हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ये चटनी आप फ्रिज में रमज़ान के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये चटनी बहुत मज़े की होती है। आप इसको रमज़ानों में रोल, समोसे, बर्गर, फ्राइज़ और पकोड़ों के साथ मज़े ले लेके खा सकते हैं। अब इस चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अज्जा की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 कप इमली ली थी, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। और फिर इसके बीज अलग करके इसका पल्प मैंने पैन में डाल दिया है। इसके बाद इसमें क्या मसाले डालेंगे, चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से मसाले शामिल होंगे। यहाँ पर हमारा इमली का पल्प गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर और 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। और फिर हम इसमें 1 टीस्पून दही बड़ों का मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सौंफ, धनिया और ज़ीरा भुना कुटा डालेंगे। और फिर 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 चमचा चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद 1/2 टीस्पून पिसी मिर्च और 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद हल्की आंच में इसको अच्छी तरह पकाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। गाढ़ा हो जाने के बाद इसमें आधा कप हम गुड़ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि गुड़ से इसका जायका चटनी का बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे हल्की आंच में गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसमें बॉयल आ चुका है और यहाँ पर हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। और देखिए इसमें बबल आ रहे हैं, इसका टेक्सचर भी गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद हम इस चटनी को किसी जार या बोल में निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। आप इस चटनी को जार में डाल के फ्रिज में 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।